Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video I am going to start a unit second of community health nursing for 5th semester students. Okay. So हमारा जो टॉपिक है वो है हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल। तो इसको पहले हम समझते हैं इस टॉपिक का मतलब क्या है, ये जो यूनिट है ये क्या बता रही है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे। ओके। सो हेल्थ केयर प्लानिंग क्या होती है? ठीक है। तो हेल्थ केयर प्लानिंग से क्या समझ रहे हो, क्या समझ आ रहा है? हेल्थ केयर प्लानिंग एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, जो कम्युनिटी की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। क्योंकि हेल्थ केयर प्लानिंग मतलब हम कैसे किसी को केयर प्रोवाइड करें जिससे उसका जो इम्प्रूव हो सके, उसका जो आउटकम्स है वो अच्छा आए, और जो हेल्थ स्टेटस है उस कम्युनिटी का वो इम्प्रूव हो सके। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो क्या है हेल्थ केयर प्लानिंग? मीन्स हम उनको किस तरीके से वो केयर प्रोवाइड करेंगे उसके लिए हम प्लान करते हैं। ठीक है। तो वो हमारा आता है हेल्थ केयर प्लानिंग में। ओके। सो हेल्थ केयर प्लानिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाई द हेल्थ नीड्स ऑफ पॉपुलेशन, सेटिंग प्रायोरिटीज, एलोकेटिंग रिसोर्सेज, इवेल्यूएटिंग देयर आउटकम्स। मीन्स हेल्थ केयर प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हम उस एरिया के लोगों की जो नीड है, उन एरिया के जो लोग हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी क्या नीड है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी नीड्स को हम प्रायोरिटाइज़ देते हैं, मतलब उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको हम सेट करते हैं कि उनको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके बाद किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ऐसे क्या करते हैं हम, एक सेट करते हैं प्रायोरिटीज़ को। उसके बाद हम क्या करते हैं, एलोकेट रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं, रिसोर्सेज को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड करने के बाद हम उसकी जो आउटकम्स है उसको भी हम इवेल्युएट करते हैं कि जो कम्युनिटी की जो हेल्थ स्टेटस है वो इम्प्रूव हो रही है नहीं हो रही है। तो ये होता है हमारा हेल्थ केयर प्लानिंग। ठीक है। अब दूसरा इसमें हेडिंग क्या जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल। अब हम हेल्थ केयर दे तो रहे हैं, ठीक है, हेल्थ केयर उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हम हेल्थ केयर किस किस तरीके से हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स के अकॉर्डिंग हम हेल्थ केयर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल मीन्स अब जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो तो बना दिया, प्लान कर लिया। अब उनको प्रोवाइड कैसे करेगा, उनकी जो नीड्स हैं उनको कैसे फुलफ़िल करेंगे हम। तो वो एक वेरियस लेवल पे हम फुलफ़िल करते हैं, उनको हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। उसमें क्या क्या आता है, उसमें 3 लेवल्स बनाए जाते हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल। अब प्राइमरी लेवल का मतलब क्या होता है, जो बेसिक केयर हम पीपल्स को देते हैं वो होती है हमारी प्राइमरी लेवल। उसमें हमारे क्या आते हैं, उसमें हमारे आते हैं सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स। तो ये हमारे आते हैं प्राइमरी लेवल में। ओके। देन हमारा आता है सेकेंडरी लेवल। मींस बेसिक केयर हमने दी उसमें प्राइमरी लेवल में, अब हमें और अच्छी केयर प्रोवाइड करनी है किसी पर्सन को, किसी पर्सन को कुछ अच्छा ट्रीटमेंट ज़रूरत है, वो बेसिक केयर से सही नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम सेकेंडरी लेवल पे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सब स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स। तो ये हमारे आते हैं सेकेंडरी लेवल में। ओके। देन हमारा आता है टर्सरी लेवल। टर्सरी लेवल हमारा क्या होता है, टर्सरी लेवल हमारे जैसे होते हैं कि कैंसर का पेशेंट है तो उसको एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल की ज़रूरत है, उसको मेडिकल कॉलेजेस की ज़रूरत है। तो ये हमारे हो जाते हैं टर्सरी लेवल। ठीक है। तो इन डिफरेंट डिफरेंट ये 3 टाइप्स के लेवल पे ही क्या करें, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिवाइड करता है हेल्थ केयर सिस्टम्स को, और जो प्लानिंग किया हुआ है कैसे हम उनको प्रायोरिटी बनाई, कैसे नीड्स फुलफिल करेंगे, तो इस लेवल के अकॉर्डिंग उनकी नीड्स को फुलफिल करते हैं। ओके, समझ आया? हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल। तो इस हेडिंग का मतलब ये है, पहले तो हेडिंग समझ लो। ओके। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है। ओके। हेल्थ प्लानिंग एंड हेल्थ केयर डेवलपमेंट हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द ईयर। कुछ सालों से जो हेल्थ प्लानिंग है और जो हेल्थ केयर डेवलपमेंट है, मीन्स हेल्थ प्लानिंग कैसे करते हैं और उस सिस्टम का डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए। ठीक है। तो इन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई है। इन सबको कौन देखते हैं, को सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखता है। इट टुक 35 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर द गवर्नमेंट टू मेक अ हेल्थ पॉलिसी स्टेटमेंट इन 1982 एंड 83। एक स्टेटमेंट को तैयार करने में, एक हेल्थ की पॉलिसीज़ को तैयार करने में कि कैसे हेल्थ सिस्टम रेगुलेट करेगा, कैसे सबको केयर प्रोवाइड करेगा, इसको कितने ईयर लग गए, 35 ईयर्स लग गए। ठीक है। दिस पॉलिसी स्टेटमेंट कम आफ्टर 1978।
ये जो पॉलिसी आई 1982 में, ये कब आई? 1978 अल्मा आटा डिक्लेरेशन के बाद। अल्मा आटा का मतलब क्या होता है? अल्मा आटा एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हेल्थ फॉर ऑल। हमें हर किसी के लिए हेल्थ ज़रूरी है, हेल्थ हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर किसी को हम अच्छे से अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, अच्छे से अच्छा रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, अच्छे से अच्छी नीड्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये अल्मा आटा डिक्लेरेशन के बाद जो हेल्थ पॉलिसी स्टेटमेंट है वो आया। बिफोर दिस पॉलिसी, इसके पहले क्या था? देयर वाज अ डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी फॉर द हेल्थ सेक्टर। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले डिस्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हुआ करती थी और स्ट्रेटजीज़ हुआ करती थी हेल्थ सेक्टर के लिए। The central government, through the Council of Health and Family Welfare and various committees, recommendation has shaped the health policy and planning in India। हमारा जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ठीक है, ये जो हमारा एक स्ट्रक्चर है ना, सेंटर में हेल्थ एंड फैमिली, जितने भी हेल्थ के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, हॉस्पिटल्स के हेल्थ रिगार्डिंग जो भी होते हैं, वो कौन करता है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, ठीक है, वो करती है। तो उसने ही सजेशन किया, उसने ही रिकमेंड किया कि हम हेल्थ पॉलिसीज़ को शेप्स दे सकते हैं और अच्छे से अच्छी हम इंडिया के लिए प्लानिंग कर सकते हैं रिगार्डिंग टू हेल्थ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी तुम लोगों को न्यू हो, तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों को कंबाइन करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बट अगर तुम लोग आराम आराम से ये सबको पढ़ते चले जाओगे तो एक क्या कर सकते हो, तुम कंबाइन कर सकते हो, मैं समझ में आने लगेगी चीज़ें, ठीक है। अभी आगे और पढ़ोगे तुम लोगों को और अच्छे से समझ आने लगेंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन हेल्थ प्लानिंग और हेल्थ के डेवलपमेंट का, ओके। देन हमारा क्या आता है? हेल्थ प्लानिंग स्टेप्स। हेल्थ प्लानिंग तो कर ली कि उनके हम नीड्स को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, प्रायोरिटी सेट करेंगे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? फिर आउटकम्स को इवैल्यूएट करेंगे। ये तो सब कर लिया, बट हम हेल्थ प्लानिंग करते कैसे हैं? कुछ स्टेप्स बनाए गए कि उन स्टेप्स के थ्रू हम लोग को हेल्थ प्लानिंग जो है वो करनी है। वो क्या स्टेप्स थे? फर्स्ट स्टेप्स है एनालाइज हेल्थ नीड, हेल्थ प्रॉब्लम्स। फर्स्ट स्टेप में क्या है? हम हेल्थ की नीड्स को, हेल्थ की प्रॉब्लम्स को सबसे पहले क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, ठीक है। पहले पता करेंगे उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, ये हम पता करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? इस्टेब्लिश प्रायोरिटी, प्रायोरिटी को इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। उसको हम सबसे पहला कौन सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, मीन्स उसको बहुत सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, ठीक है, फीवर भी है, हेडेक भी है, स्टमक पेन भी है, ये सब कुछ है उसको, बट सबसे पहले उसका हम क्या ठीक करेंगे? सबसे पहले उसका हम फीवर ठीक करेंगे ना। तो प्रायोरिटी सेट करना कि सबसे पहले हमें क्या करना है, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप सेटिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके गोल को सेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फॉर्मुलेटिंग कम्युनिटी हेल्थ एक्शन प्लान, प्लान बनाएंगे, पुट इनटू एक्शन, उस प्लान को एक्शन में पुट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। ये जो स्टेप्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो एज़ इट इज़ इसको लिख के आना है, ठीक है। कोई फ्लो चार्ट में लिख कर आता है, कोई बॉक्स बनाकर लिख के आता है, कोई सर्कल बनाकर लिख के आता है। रिप्रेजेंटेशन कॉपी का बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉपी का रिप्रेजेंटेशन जैसा होता है वैसे ही आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो, टेबल बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, बट ये स्टेप्स को याद रखना। ये हमारे स्टेप्स होते हैं एनालाइजिंग हेल्थ नीड्स, एस्टेब्लिश प्रायोरिटी, सेटिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मुलेटिंग कम्युनिटी हेल्थ एक्शन प्लान, पुट इनटू एक्शन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ओके। सो थैंक यू सो मच। सो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करें। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।